रिच डैड पुअर डैड चैप्टर 5। आज के टॉपिक का नाम है अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रिच डैड पुअर डैड। आज हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं आखिर अमीर और अमीर कैसे होता जा रहा है। रॉबर्ट कियोसाकी एक कहानी का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने डैडी से पूछा कि डैड आप बता सकते हो कि अमीर कैसे बना जाए। यह सुन के उनके पुअर डैड जो स्कूल में पढ़ाते थे उन्होंने कहा कि बेटा तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। इस पर कियोसाकी कहते हैं कि कुछ बच्चों और उनके पेरेंट्स ने उन्हें गरीब कहा। यह सुन के पुअर डैड सोच में पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद उनसे कहते हैं देखो अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना चाहिए। इस पर कियोसाकी ने अपने डैड से पूछा मैं पैसे बनाना किस तरह से सीख सकता हूँ। तो डैड ने जवाब दिया अपने दिमाग से। और उसके बाद वो अपना चश्मा पहनकर अपना अखबार पढ़ने लग गए, जिसका मतलब यह था कि अब इससे ज्यादा मुझसे कोई और सवाल मत पूछना, मुझे इससे ज्यादा नहीं पता। इस बात को लेकर कियोसाकी पूरी रात सोचते रहे और अगली ही सुबह अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपनी ये बात बताई। उन्होंने माइक से पूछा कि क्या वो पैसे बनाने वाले काम में उनके बिजनेस पार्टनर बनेंगे। माइक ने उनसे कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम पैसे कैसे कमाओगे और हमें क्या करना चाहिए। इस पर कियोसाकी ने ठीक वही जवाब दिया जो उनके डैड ने उन्हें दिया था। वही कहा कि उन्हें नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या तुम मेरे इस काम में पार्टनर बनना चाहते हो। और फिर दोनों दोस्तों ने एक दूसरों का साथ दिया। बिजनेस पार्टनरशिप पक्की हो गई। कुछ दिन बीते, दिमाग दौड़ाया गया, आखिरकार उनका स्कूल जाना सफल रहा। स्कूल की क्लास में उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा था जिसे सोचकर कियोसाकी को लगने लगा कि बस पैसे बनाने का फॉर्मूला तो मिल ही गया। और बस उसी आइडिया को फॉलो करते करते कियोसाकी और माइक ने ढेर सारा कच्चा माल इकट्ठा कर लिया। बहुत मेहनत की और अपने डैड के गैराज में उन्होंने कुछ सिक्के बनाए। और जब उनके डैड ने उन्हें देखा उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तब कियोसाकी का जवाब था जैसा आपने कहा था पैसे बना रहा हूँ। तब उनके जो पुअर डैड थे उन्होंने कियोसाकी को कहा कि आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कियोसाकी और माइक वहाँ सीढ़ियों पर बैठ गए। साथ में कियोसाकी के डैड और माइक के डैड जो कि रिश्ते वो भी बैठ गए। यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि इस पूरी कहानी में जो कियोसाकी ने अपने रिच डैड को रिफर किया है वो दरअसल माइक के डैड है। और फिर बच्चों की इस हरकत को देखकर कियोसाकी के पुअर डैड ने अपनी बात को और डिटेल में समझाया और अपनी बात को करेक्ट किया। पहली बार उन्होंने बच्चों को बताया कि गैर कानूनी क्या होता है। बच्चों को लगा जो उन्होंने किया वो सही था। फिर जब उन्होंने जाना कि यह अलाउड नहीं है, सिक्के छापना अलाउड नहीं है, उसके पीछे कई तरीके होते हैं, कानूनी और गैर कानूनी। यह सब बातें बच्चों ने सुनी तब उनका मुंह उतर गया। बच्चों ने पूछा कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तब कियोसाकी के डैड ने उन्हें कहा कि अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो, रिच बनना चाहते हो, तो यह सवाल मुझसे नहीं माइक के डैड से पूछो। कियोसाकी ने अपने डैड से कहा पर आप क्यों नहीं बता सकते हम गरीब क्यों है। कियोसाकी के पुअर डैड ने कहा क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैंने पैसे कमाने की राह नहीं चुनी है। पैसे कमाने के लिए तुम्हें माइक के डैड से ही पूछना पड़ेगा। क्या खूबसूरत बात समझाई है कियोसाकी ने। अगर हमें पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें रास्ता भी सही चुनना होगा, मार्गदर्शक भी सही चुनना होगा। कहते हैं कि सफल होने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, पर सफलता पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए सही दिशा में सही स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करने से ही सक्सेस हासिल होती है। तो यही था रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 5। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।